महागठबंधन की जो सरकार है वो बन रही है। 69 आरजेडी के हैं, 19 कांग्रेस के हैं, 16 माले, एक एआईएमआईएम, एक निर्दलीय हैं, 4 हम हैं, मुकेश सैनी के 3 हैं। अब अगर सरकार बदलेंगे तो अब नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। नीतीश जी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तब भी लालू जी तैयार हैं सरकार बनाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। राम मंदिर के बाद शायद यह सबसे बड़ी खबर होगी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। मगर सत्ता परिवर्तन होगा तो नीतीश बाबू इस मर्तबा कुर्सी से बेदखल हो जाएंगे और नीतीश कुमार को जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन ने पलटू राम कहा है, तो शायद इस मर्तबा पलटे तो सत्ता से ही पलट जाएंगे और जदयू का वो हश्र होगा जो 2020 के विधानसभा में हुआ था। जिस तरह से जदयू 45 सीटों पर सिमट गई थी, देश की इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद 45 पे सिमट गई, तो इस मर्तबा बिहार में खेला हो रहा है। मगर खेला के साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहली पसंद हो सकते। और एक आंकड़ा भी आपको देंगे। हमारे साथ अमान है, बिहार के राजनीति को बहुत अच्छे से कवर करते हैं और इनको समझने, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। तो बिहार में खेला हो रहा है, नीतीश कुमार खेला कर रहे हैं। देखिए रजत जी, इस बार नीतीश जी खेला नहीं, इस बार लालू जी खेला कर रहे हैं। नीतीश जी को वो मौका पे मौका दे रहे थे, पर नीतीश जी सोचे कि अब तो हमारे हाथ में सब कुछ है, हम मुख्यमंत्री हैं ही हैं, अब लालू जी को जैसे नचाएंगे वैसे लालू जी नाचेंगे। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि ये जेपी के दौर के नेता हैं और अब तक जो है बिहार की सियासत और केंद्र की सियासत में बने हुए हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इंडिया अलायंस के लोगों को किसने जोड़ा। आपके जुबान पर आएगा नीतीश कुमार, मगर ये गलत है। इंडिया अलायंस के लोगों को नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि लालू यादव ने जोड़ा है। तो अब ये नीतीश जी अगर ये सोच रहे हैं कि हम खेला कर देंगे और भाजपा के साथ जाके सरकार बना लेंगे, तो अब ये समझ जाइए कि नीतीश जी की हालत पंचर है। और कई ऐसे जो जेडीयू के विधायक हैं जो लालू जी के संपर्क में हैं, तो इस बार नीतीश जी खेला अगर कर दिए तो समझिए कि नीतीश जी बिहार की राजनीति से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये अब वो जो है बिहार की राजनीति में आखिरी पारी खेल रहे हैं और जो उन्हें स्ट्राइक पर बरकरार हैं, तो कहीं ना कहीं लालू जी ने उन्हें बरकरार रखा है और लालू जी ने उन्हें मौका दिया है, वरना वो कब के रन आउट हो चुके थे। लेकिन अब अगर ये भूल करेंगे, अब देखिए बिहार में बढ़िया सरकार चल रही थी, लालू नीतीश जी और तेजस्वी जी बढ़िया नौकरी दे रहे थे, तो बिहार में जो नीतीश कुमार का जो छवि बदला तो महागठबंधन में आने के बाद बदला है, वरना उन्हें पलटू राम की उपाधि दी गई थी और उसके बाद बिहार को जंगल राज की भी उपाधि दी जा रही थी। लेकिन जब से वो इधर आए तो कहीं ना कहीं लोगों का जो परसेप्शन है और खास की युवाओं का जो रुख है वो महागठबंधन की तरफ गया है। तेजस्वी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी लोग गुडविल में जाने लगे थे, लोगों की गुडविल में। लेकिन अब अगर सरकार बदलेंगे तो अब नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, ये आंकड़ा क्या बताता है? जैसे आप आंकड़ा लेकर बैठे हैं, तो क्या आंकड़ा अभी फिलहाल तकरीबन जो अभी की परिस्थिति, अभी कितना सीटें हैं? 160 के अराउंड सीटें हैं, मतलब कि नीतीश कुमार को देखा अच्छा जाए, तो 159 है। और मान लीजिए कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या गठबंधन हो रहा है? नीतीश जी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तब भी लालू जी तैयार हैं सरकार बनाने के लिए। इस बार लालू जी तैयार हैं खेला करने के लिए। अब देखिए, बीजेपी के पास कितने विधायक हैं? 78 है। नीतीश जी के पास 45 हैं, फिर भी मुख्यमंत्री बने हुए थे। लेकिन इस बार भाजपा ने कहा है और भाजपा नेगोशिएशन कर रही हो, कह रही है कि इस बार आपके पार्टी से डिप्टी सीएम होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री होगा, मेन सीएम होगा। तो नीतीश जी हैं कुर्सी प्रेमी, तो अब उधर जा नहीं पाएंगे। ये तो एक हवा चली है। लेकिन अगर चले जाते हैं तो क्या होगा? चले भी जाते हैं तब भी आरजेडी की सरकार या महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब देख लीजिए, अब जोड़ लीजिए, हिसाब आप अपने दिमाग में चलाइएगा रजा जी, कि 69 विधायक हैं आरजेडी के, 19 हैं आपके कांग्रेस के, 16 हैं आपके माले के और 1 है एआईएमआईएम के। तो अब एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो भाजपा के साथ जाएंगे नहीं, सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो इधर आ जाएंगे, मतलब बाहर से सपोर्ट कर देंगे, सपोर्ट उनका होगा। एक निर्दलीय है जो कि अभी वर्तमान में भी मंत्री बने हुए हैं और इधर अगर बढ़िया मंत्रालय मिला, लालू जी आप जानते हैं कि वो बहुत बड़े चाणक्य हैं, उन्हें लालू जी को भापना ये शायद किसी की बात नहीं है। और मोदी जी को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो कहीं ना कहीं वो लालू यादव से डर लगता है, इसीलिए लालू यादव के सामने कभी जीत नहीं पाए हैं मोदी जी। तो 1 है सुमित जी और 4 देखिए, जैसे ही नीतीश जी जाएंगे,
मोदी जी के साथ, वैसे ही मांझी जी इधर आ जाएंगे। तो 4 इनके जोड़ लीजिए, फिर 3 मुकेश सहनी के हैं। मुकेश सहनी को भाजपा पूछ नहीं रही थी, बार बार मुकेश सहनी सिफारिश कर रहे थे। पार्टी के तो तमाम लोग बीजेपी में चले गए। 3 विधायक उनके पास भी हैं, तो वो इधर अगर मंत्रालय देंगे, और देंगे ही, जब सरकार आरजेडी की बनेगी तो सारे मंत्रालय तो रखेंगे नहीं तेजस्वी यादव, बांटेंगे। तो महागठबंधन की जो सरकार है वो बन रही है। 69 आरजेडी के हैं, 19 कांग्रेस के हैं, 16 माले, 1 एआईएमएम, 1 निर्दलीय हैं, 4 हम हैं, मुकेश सहनी के 3 हैं, और 1 चिराग पासवान के हैं। राजकुमार सिंह कोई हैं, वो 1 हैं जो चिराग कुमार के पार्टी में है। तो ये सारे लोग जो हैं अगर आरजेडी के साथ आते हैं तो आरजेडी की सरकार बन रही है। प्लस आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो ललन सिंह के साथ साथ कई ऐसे जो नेता हैं जो कि लालू यादव के संपर्क में हैं। तो अगर नीतीश कुमार खेला करते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी भी जाएगी, कुर्सी भी जाएगी, और महागठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब कि अब निश्चित हो गया कि अगर खेला होता है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, या तो अगर ललन सिंह कुछ विधायक लेके आते हैं तो ललन सिंह को डिप्टी सीएम बनाएंगे, नहीं तो महागठबंधन में से कोई और होगा, या मांझी जी की पार्टी से कोई ना कोई डिप्टी सीएम होगा। कांग्रेस से भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है आरजेडी की भी सरकार बन रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी है मौके की तलाश में सोच रही है, लेकिन लालू जी ने पूरा जो चाणक्य नीति है उसको बना लिया है, और लालू जी ने पूरा आंकड़ा देख लिया है कि बिहार में अब कैसे सत्ता परिवर्तन होगा। तो हम भाजपा की तरह बैकफुट पर नहीं जाएंगे। और एक चीज आपको बता दे रहे, अगर नीतीश जी भाजपा के साथ जाते हैं तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। कैसे, क्यों? अब देखिए कि इन्होंने नौकरी दिया, इन्होंने जातीय सर्वे कराया, उस पिच पर भाजपा खेलेगी, भाजपा लेगी, अपना क्रेडिट तो तेजस्वी को जाना चाहिए। अब सरकार में भाजपा रहेगी तो 24 में इसी मुद्दे पर बिहार में मोदी जी भाषण देंगे, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे कि देखिए हमने बिहार में जातीय सर्वे कराया, क्योंकि नीतीश जी तो इनके साथ होंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो उनके लिए जो है मतलब समझिए कि इस बार जो है बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा, क्या एक बात बताइए, रोहिणी का एक एसएमएस आया, उससे पहले जो है कर्पूरी ठाकुर जी को और भारत रत्न देने की बात हुई, तो इसका सारा श्रेय मोदी जी ने लिया, और श्रेय लेने के साथ साथ ये भी हुआ कि नीतीश कुमार ने उनको थैंक यू बोल दिया। तो अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार सच में ये मतलब कि अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश में है, या उनको इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री का फेस अब तक घोषित नहीं किया, इसलिए सारा ड्रामा चल रहा है? देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडिया अलायंस का वो चेहरा बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रस्ताव जो है खड़गे जी के नाम के लिए आया, खड़गे जी को कहा गया कि वो प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे, और नीतीश कुमार को साइड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक मन में ये भी है, लेकिन अब अगर जाते हैं नीतीश कुमार तो ये जो बिहार की सियासत में चल रहा है कि नीतीश कुमार समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे जो विधायक हैं। राम मंदिर बनने का असर क्या होगा बिहार में, चूंकि वहां पर हिंदू का जाहिर सी बात है, मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है, हिंदू मेजॉरिटी में है, और हिंदू मेजॉरिटी के साथ साथ ये भी है कि अभी चूंकि इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर का जो न्योता है वो अस्वीकार किया, हालांकि बैर नहीं है बट स्वीकार नहीं किया। तो राम मंदिर का कितना असर पड़ सकता है अगर मान लीजिए कि अगर मध्यावधि चुनाव हो जाए, बीच में बाई इलेक्शन मतलब बाईपोल हो जाए, तो इसका कितना असर हो सकता है? राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर? अगर अभी रजा भाई अभी अगर चुनाव होती है बिहार में तो कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि 22 जनवरी अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होना, शिलान्यास होना, प्रांत प्रतिष्ठा, तो अभी वो चीज जो है लोगों के मन में बनी हुई है और एक लहर है। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद अगर चुनाव लड़ते हैं तो जो आंकड़ा जो अभी के टाइम अगर अभी चुनाव लड़े तो भाजपा जो है 300 से ज्यादा जाएगी फिर, लेकिन 6 महीने के बाद इंडिया अलायंस अगर मिलकर लड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो सीट का जो आंकड़ा है वो कम होगा। और आप कह रहे हैं कि क्या बिहार में राम लहर है, तो आपको बता दें कि जब से जातीय सर्वे हुआ है तो अपने जितने भी बिहार में जो जात हैं, यादव हों, कुर्मी हों, कुशवाहा हों, या फिर आपका दलित हों, पासवान हो, तो सबको अपनी जाति के बारे में पता चल गया है। तो धर्म की राजनीति का काट है जातीय राजनीति। इसलिए देखिए मोदी जी भी अब ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश किसको बनाया?
मोहन यादव को, यादव समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया बिहार को लेकर। ठीक है, तो ये देखिए कि अब जो है राम मंदिर का जो इफेक्ट है, राम मंदिर का जो इम्पैक्ट है, वो बिहार में नहीं पड़ेगा। बिहार में जो है जातीय राजनीति करनी पड़ेगी। अगर जातीय सेंसस नहीं होता, जातीय जनगणना नहीं होता, तब जो है आपको राम मंदिर का लहर दिखता। नीतीश कुमार अपने ही पांव पे क्यों कुल्हाड़ी मारने के लगे हुए हैं? इतने बड़े नेता है, सीएम पद में है अब, और तेजस्वी ने कह भी दिया कि ऑल इज वेल, तो क्यों लगे हुए? क्या लगता है, मतलब बिहार की राजनीति को क्या समझ में आता है कि क्यों वो इतना बड़ा जो है सेटबैक अपने साथ ही कर रहे हैं? देखिए, ये अभी नीतीश कुमार की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही देखिए ये जो मीडिया है वो जो है एक परसेप्शन बनाती है ताकि इधर के कुछ लोग कुछ ऐसा बोले, ताकि इधर से भी कुछ बोले, तो कहीं ना कहीं पार्टी के बीच में खटास हो। अभी जो है ना ही नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को लेकर उन्होंने बयान दिया, उनकी तारीफ किया और उसके साथ साथ खुद को भी जाहिर किया। अब देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, और उन्होंने कभी अपने परिवार को इस चीज में, राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। तो उसी चीज को लेकर नीतीश कुमार भी, लालू पर कटाक्ष नहीं था, वो बोल गए थे, वो बोल गए। उन्होंने कहा कि देखिए, हम भी राजनीति में हैं, हम भी इतना साल से मुख्यमंत्री हैं, हमने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। बहुत सारे जो लोग हैं अपने परिवार को ही लेकर चलते हैं। तो अगर आप इसको निगेटिव वे में लीजिएगा तो आपको बुरा लगेगा, अगर आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ। तो बिहार का सत्ता परिवर्तन होता है तो इस मर्तबा सेटबैक है, और इस मर्तबा लालू जी तैयार है, लालू जी की वापसी हो सकती है। यानी कि लालू प्रसाद यादव 75 से ज्यादा साल के हो गए, मगर उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव इतना है कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य, और शायद इसीलिए जो है नीतीश कुमार ने अब तक ये फैसला नहीं लिया है। हालांकि अमित शाह के घर पे भी बैठक हो गई, सम्राट चौधरी जो बिहार के भाजपा अध्यक्ष है वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा का केरल का दौरा था, दौरा को भी वो कैंसिल कर दिए हैं, और तमाम तरह की जो है चीजें शुरू हो गई। वैसे इतना बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से भी इंडिया गठबंधन के साथ जो है अलायंस की खबरों को उन्होंने टाल मटोल करी, मगर राहुल गांधी लगातार इस बात से आश्वस्त है कि गठबंधन होगा। अगर बिहार की सत्ता परिवर्तन होती है और उसके साथ अगर तेजस्वी की वापसी होती है, जो आंकड़े सामने आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर तेजस्वी के साथ अगर नीतीश कुमार मोदी के साथ जाते हैं तो जितिन राम मांझी जाहिर सी बात है तेजस्वी की तरफ आएंगे, कई सारे अन्य विधायक भी आ सकते हैं, और लल्लन सिंह जो बिहार की राजनीति के भूमियार समाज के एक बड़े नेता है, तो वो भी वापसी कर सकते हैं राजद की तरफ, और उनको भी जो है उनके साथ कई सारे ऐसे बड़े दिग्गज विधायक है जो जदयू के, वो भी संपर्क में है। तो अब खेल कुछ और हो रहा है। नीतीश बाबू शायद अगर अब पलटेंगे तो उनके बिहार की राजनीति का चैप्टर अब क्लोज हो सकता है, क्योंकि अब जो है वो अपने पीछ पर नहीं खेल रहे थे, तेजस्वी उनको पीछ पर खिला रहे थे, चाहे जातिगत जनगणना की हो, जिस तरह से यादवों का 15% वोट शेयर, और बिहार में मुस्लिम यादव जो है समीकरण रहता ही है, प्लस नौकरी का मामला है। तो तमाम चीजें जो है युवा देख रहे हैं, और तेजस्वी यादव का अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो तेजस्वी एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए तैयार है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।